हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम द्वादश स्कंद अध्याय 1 कलयुग के पतित वंश। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हमने इसके पूर्व मागध वंश के जिन भावी शासकों के नाम गिनाए उनमें अंतरिम राजा पुरंजय था, जो बृहदत्त के वंशज के रूप में जन्म लेगा। पुरंजय का मंत्री सुनक राजा की हत्या करके अपने पुत्र प्रद्योत को सिंहासनारूढ़ करेगा। प्रद्योत का पुत्र पालक होगा और उसका पुत्र विशाखयुप होगा, जिसका पुत्र राजक होगा। राजक का पुत्र नंदीवर्धन होगा। प्रद्योतन वंश में 5 राजा होंगे जो 138 वर्षों तक पृथ्वी का भोग करेंगे। नंदीवर्धन का शिशुनाग नामक पुत्र होगा और उसका पुत्र काकवर्ण कहलाएगा। काकवर्ण का पुत्र क्षेमधर्मा होगा तथा क्षेमधर्मा का पुत्र क्षेत्रज्ञ होगा। क्षेत्रज्ञ का पुत्र विदिशार होगा और उसका पुत्र अजातशत्रु होगा। अजातशत्रु के दर्भक नाम का पुत्र होगा और उसका पुत्र अजय होगा। अजय दूसरे नंदीवर्धन का पिता बनेगा, जिसका पुत्र महानंदी होगा। हे कुरुश्रेष्ठ, शिशुनाग वंश के ये 10 राजा कलयुग में 360 वर्षों तक राज्य करेंगे। हे परीक्षित, राजा महानंदी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से अत्यंत शक्तिशाली पुत्र होगा, जो नंद कहलाएगा। वह लाखों सैनिकों तथा प्रभु संपत्ति का स्वामी होगा। वह क्षत्रियों में कहर ढाएगा। और उसके बाद के प्राय सारे राजा अधार्मिक शूद्र होंगे। महापद्म का स्वामी राजा नंद सारी पृथ्वी पर इस तरह शासन करेगा मानो द्वितीय परशुराम हो, और उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकेगा। कोई एक ब्राह्मण चाणक्य राजा नंद तथा उसके 8 पुत्रों के साथ विश्वासघात करेगा और उनके वंश का विनाश कर देगा। उनके न रहने पर कलयुग में मौर्यगण विश्व पर शासन करेंगे। यह ब्राह्मण चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाएगा, जिसका पुत्र वारिसार होगा। वारिसार का पुत्र अशोकवर्धन होगा। अशोकवर्धन के बाद सुयशा होगा, जिसका पुत्र संगत होगा। इसका पुत्र शालीसुक होगा, जिसका पुत्र सोम शर्मा होगा। और सोम शर्मा का पुत्र सद्धन्वा होगा और इसका पुत्र बृहदत्त कहलाएगा। हे कुरुश्रेष्ठ, ये 10 राजा कलयुग के 137 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। ये राजा परीक्षित, इसके बाद अग्निमित्र राजा बनेगा। फिर सुज्येष्ठ और सुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र, भद्रक तथा भद्रक का पुत्र कुलिंद राजा होंगे। इसके बाद कुलिंद का पुत्र घोष शासन करेगा, जिसके बाद वज्रमित्र, भागवत तथा देवभूति होंगे। इस तरह एक कुरुश्रेष्ठ 10 शुंग राजा पृथ्वी पर 100 वर्षों से अधिक तक राज्य करेंगे। तब यह पृथ्वी काण्व वंश के राजाओं के अधीन हो जाएगी, जिनमें बहुत ही कम सद्गुण होंगे। काण्व वंश से संबद्ध एक बुद्धिमान मंत्री वसुदेव श्रृंग राजाओं में से देवभूति नामक अत्यंत विलासी अंतिम राजा को मारेगा और स्वयं शासन हाथ में ले लेगा। वसुदेव का पुत्र भूमित्र होगा और उसका पुत्र नारायण होगा। काण्व वंश के राजा पृथ्वी पर कलयुग के अगले 345 वर्षों तक शासन चलाएंगे। काण्वों का अंतिम राजा सुशर्मा आंध्र जाति के अधम शूद्र बलि नामक नौकर के हाथों मारा जाएगा। यह अत्यंत भ्रष्ट महाराज बलि कुछ काल तक पृथ्वी पर शासन करेगा। बलि का भाई कृष्ण पृथ्वी का अगला शासक बनेगा। उसका पुत्र शांतकर्ण होगा और शांतकर्ण का पुत्र पौर्णमास होगा। पौर्णमास का पुत्र लंबोदर होगा, जिसका पुत्र महाराज चिबिलक होगा। चिबिलक से मेघ स्वाति उत्पन्न होगा, जिसका पुत्र अटमान होगा। अटमान का पुत्र अनिष्टकर्मा होगा। उसका पुत्र हालेय होगा, जिसका पुत्र तलक होगा। तलक का पुत्र पुरुष भीरु होगा और उसके बाद सुनंदन राजा बनेगा। सुनंदन के बाद चकोर तथा 8 बहुगण होंगे, जिनमें से शिव स्वाति शत्रुओं का महान दमन करता होगा।
शिवस्वाति का पुत्र गोमती होगा, जिसका पुत्र पुरीमान होगा। पुरीमान का पुत्र मेदशिरा होगा, उसका पुत्र शिवस्कंद होगा, जिसका पुत्र यज्ञश्री होगा। यज्ञश्री का पुत्र विजय होगा, जिसके 2 पुत्र होंगे, चंद्रविज्ञ तथा लोमधि। हे कुरुओं के प्रिय पुत्र, ये 30 राजा पृथ्वी पर कुल 456 वर्षों तक अपनी प्रभु सत्ता बनाए रखेंगे। तत्पश्चात अवृति नगरी की आविर जाति के 7 राजा होंगे और तब 10 गर्दभी होंगे। उसके बाद कंक के 16 राजा शासन करेंगे और वे अपने अत्यधिक लोभ के लिए विख्यात होंगे। तब 8 यवन शासक संभालेंगे, जिसके बाद 14 तुरुस्क, 10 गुरुंड तथा 11 मोल वंश के राजा होंगे। ये आविर, गर्दवी तथा कंक 1099 वर्षों तक पृथ्वी का भोग करेंगे और मोलगण 300 वर्षों तक राज्य करेंगे। इन सबके दिवंगत होने पर किलकिला नगरी में भूतनंद, वंगिरी, शिशुनंदी, उसका भाई यशोनंदी तथा प्रवीरक नामक राजाओं का वंशोदय होगा। किलकिला के ये राजा कुल मिलाकर 106 वर्षों तक प्रभुत्व जमाए रखेंगे। किलकिलाओं के बाद उनके 13 पुत्र वायविक होंगे और उनके बाद राजा पुष्पमित्र, उसका पुत्र दुमित्र, 7 अंध्र, 7 कौशल तथा विदुर और निषद प्रांतों के राजा भी एक ही समय विश्व के अलग अलग भागों में शासन करेंगे। तब मागधों का राजा विश्वसपुरजी प्रकट होगा, जो दूसरे पुरंजय के समान होगा। वह समस्त सभ्य वर्णों को निम्न श्रेणी के असभ्य मनुष्यों में बदल देगा, जिस तरह पुलिंद, यदु तथा मद्रक होते हैं। मूर्ख राजा विश्वस्पुरजी सारे नागरिकों को नास्तिकता की ओर ले जाएगा और अपनी शक्ति का उपयोग क्षत्रिय जाति को पूर्णतः ध्वंस करने में करेगा। वह अपनी राजधानी पद्मावती में गंगा के उद्गम से लेकर प्रयाग तक शासन करेगा। उस काल में सौराष्ट्र, अवनति, आभीर, सूर, अर्बुद तथा मालव प्रांतों के ब्राह्मण अपने सारे विधि विधान भूल जाएंगे और इन स्थानों के राजवंशों के सदस्य शूद्रों जैसे ही हो जाएंगे। सिंधु नदी का तटवर्ती भाग तथा चंद्रभागा, काउंटी एवं कश्मीर के जनपद शूद्रों, पतित ब्राह्मणों और मांसाहारियों के द्वारा शासित होंगे। ये वैदिक सभ्यता के मार्ग को त्याग कर समस्त आध्यात्मिक शक्ति खो चुकेंगे। ये राजा परीक्षित, उसी समय शासन करने वाले ऐसे अनेक असभ्य राजा होंगे और वे सब दान न देने वाले, अत्यंत क्रोधी तथा अधर्म और असत्य के महान भक्त होंगे। ये बर्बर लोग राजा के वेश में निर्दोष स्त्रियों, बच्चों, गौवों और ब्राह्मणों की हत्या करके तथा अन्य पुरुषों की पत्नियों को लुभाकर एवं संपत्ति को लूट करके सारी प्रजा का भक्षण करेंगे। उनका स्वभाव अनियमित होगा, उनमें चरित्र बल नहीं के बराबर होगा तथा वे अल्पायु होंगे। निसंदेह किसी वैदिक अनुष्ठान से शुद्ध न होने तथा विधि विधानों के अभाव में वे रजो तथा तमो गुणों से पूरी तरह प्रच्छन्न होंगे। इस निम्न जाति के राजाओं द्वारा शासित प्रजा अपने शासकों के चरित्र, आचरण तथा वाणी का अनुकरण करेगी। वे लोग अपने अपने नायकों से तथा एक दूसरे से सताए जाकर विनष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम 12 स्कंद अध्याय 1 कलयुग के पतित वंश नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।